हुआ क्या कि जब ये बात पंडित जी को पता लगी, नेहरू जी को, प्रधानमंत्री थे भारत के, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो बाद में गृह मंत्री हुए देश के। पंत साहब उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। पंत साहब को नेहरू जी ने कहा कि पंत जी, बहुत नाराजगी में कहा, तलखी में कहा कि पंत जी ये मूर्तियां बाहर फेंकवाइए, हटवाइए सब मूर्तियां यहाँ से। कैसे आ गई? अब पंत साहब की स्थिति ये कि इधर कुआं उधर खाई। नेहरू जी की बात ना माने तो बॉस नाराज, और माने तो बवाल की आशंका। इस देश का बहुसंख्यक समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। पंत साहब ने सोचा अब क्या करूं। उन्होंने अयोध्या के जिलाधिकारी को टाइट किया, और जिलाधिकारी थे केरल में जन्मे के नायर साहब, अंग्रेजों के समय के अपॉइंटी थे, सिविल सर्विसेज में आए थे और टॉप करके आए थे, बट योगी भी। पंत साहब ने के नायर से कहा कि नायर साहब, प्रधानमंत्री चाहते हैं मूर्तियां हटा दो और मेरे ऊपर बड़ा दबाव है नेहरू जी का। पंत से नायर ने कहा कि आप अपना दबाव मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दो, मैं बात कर लूंगा प्रधानमंत्री से, आप कह दीजिए कि डीएम नहीं मान रहा। पंत ने अपना जान छुड़ाई, बोले भाई डीएम नहीं मान रहा। भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या के जिलाधिकारी, फैजाबाद जिले के जिलाधिकारी, तब तो फैजाबाद था, अयोध्या तो अभी बना जिला, फैजाबाद जिले के जिलाधिकारी के नायर को टेलीफोन पर लिया और उन्होंने बहुत सख्ती के साथ नायर से कहा कि ये मूर्तियां हटाकर मुझे बताओ, मेरे आदेश को क्रियान्वित करके मुझे रिपोर्ट करो, मैं इफ और बट नहीं सुनना चाहता, नो इफ नो बट। नायर ने कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब आप सोचिए, नेहरू प्रधानमंत्री, वो भी नेहरू जैसा, फोन पर हो और कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कह दे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा जो आप कह रहे हो। हंगामा मच गया, स्वाभाविक है, नेहरू जी उत्तेजित हुए होंगे, स्वाभाविक है, और उन्होंने कुछ कहा भी होगा नायर से। नायर ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो भारी दंगा फसाद होगा, रक्तपात होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसलिए ऐसा नहीं होगा, मूर्तियां जहां हैं अब वहीं रहेंगी। नेहरू जी झल्ला गए। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत से कहा कि कैसे आदमी को तुमने डीएम बना के रखा है फैजाबाद में, और नायर अड़ गए और लड़ गए। फिर नेहरू जी ने कहा गोविंद बल्लभ पंत से, फिर नायर से उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन बंद हो गया। वो जान गए कि ये आदमी तो वही अड़ियल है, कुछ भी बोल देगा। पंत से उन्होंने कहा, गोविंद बल्लभ पंत से, कि बीच वाले डोम समेत तीनों डोम बंद कराइए, लॉक कराइए, मूर्तियां अंदर, और कहा लॉक करिए। पंत जी को लगा चलो मूर्तियां नहीं निकाली इनके कहे से तो इतनी तो बात मान ही लो इनकी, नहीं तो फिर और लड़ाई बढ़ जाएगी कि भाई ताला लगा दो। तब ताला लगा, और फिर ये व्यवस्था के नायर ने कराई कि रामलला के राग भोग के लिए, आरती के लिए, शयन आरती के लिए एक निर्धारित समय पर फाटक खुला, फाटक के भीतर छोटा सा फाटक खुला करेगा और पुजारी अंदर जाएगा, ताकि रामलला का पूजन अर्चन जारी रहे। तब से वो परंपरा चली आई। अब सोचिए, अगर के नायर नहीं होते वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैजाबाद के, तो रामलला कहां होते? सरयू में प्रवाहित करा देते ये लोग रामलला को। वो जिलाधिकारी था जो अड़ा और लड़ा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि रामलला के जो भव्य दिव्य नव्य मंदिर है अयोध्या में, इसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किन्हीं लोगों का है तो उनमें एक के नायर भी है। के नायर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में फिर किसकी हैसियत थी कि नेहरू जी के गुस्से को झेल जाए?